नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद और आज के जो राजनीतिक पार्टियां हैं किस तरह से धर्म और सांप्रदायिकता के आधार पे देश के लोगों को गुमराह करने का काम करती हैं। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो की। उन्होंने शिकागो में भाषण देते हुए गर्व से कहा था कि हम एक ऐसे धर्म से हैं जो दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। हमारी सभ्यता देश के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने वाली रही है। और उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता किस तरह से धर्म और सभ्यता के लिए दुश्मन है। आज हम बात करेंगे देश में लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार देश में उपचुनाव हुआ। देश के 13 सीटों पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार मिली, ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं। हम बात करें लोकसभा इलेक्शन के दौरान किस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का विषय बना हुआ था। राम मंदिर किस तरह से पूरे चुनाव में चर्चा का केंद्र बनी हुई थी, लेकिन किस तरह से अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार मिली, इसको पूरे देश ने देखा। और अयोध्या की जनता ने किस तरह से धर्म और सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियों को किस तरह से परखा और किस तरह से मतदान किया और किस तरह से उसे करारी हार दे करके उसको जवाब दिया, ये पूरे देश के लोगों ने दिखा। धर्म और राजनीति, धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति कहीं ना कहीं देश के लोग खतरा समझते हैं। और स्वामी विवेकानंद के इन विचारों को किस तरह से, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां नहीं समझ पा रही हैं और देश के लोग किस तरह से स्वामी विवेकानंद के इन विचारों को और धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति वाले बयान को किस तरह से समझते हैं, चुनावी नतीजों के बाद पता चलता है। अभी देश में उपचुनाव हुए और उपचुनाव में हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से हार मिली, अयोध्या में जिस तरह से हार मिली थी, उसी तरह से उत्तराखंड में बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली। बद्रीनाथ में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी किस तरह से धर्म के नाम पे राजनीति की थी और मूलभूत समस्याओं को भुला करके धर्म के आधार पर राजनीति की और लोग वहां के समझे और वहां से बद्रीनाथ से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली, वहां से पूरे देश के लोगों ने देखा। और बात करें उत्तराखंड के मंगलौर की, जहां पे सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति किस तरह से हुई थी, वहां पे मुस्लिम मतदाताओं को किस तरह से वहां के जो पुलिस प्रशासन थी किस तरह से धक्के मार के मतदान केंद्र से निकाल दी थी, पूरे देश के लोगों ने देखा। पूरे देश के तमाम 13 सीटों पे उपचुनाव हुए। अब बात करें हम हिमाचल प्रदेश की, तो देहरा, हमीर, बालागढ़, यहाँ पे 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीट पे जीत मिली। वहां पे कांग्रेस को 2 सीटों पे लगातार जीत मिलती है। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पे जीत हासिल करती है और 1 सीट पे ही वहां पे उपचुनाव हो रहे थे। तमिलनाडु में भी किस तरह से हार होती है, वहां पे कांग्रेस की जीत मिलती है। और बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहां पे ममता बनर्जी सारी सीटों पे जीत हासिल करती हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार के 1 सीट पे निर्दलीय प्रत्याशी जीतता है। तो कहीं ना कहीं देश के लोग धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति को किस तरह से समझते हैं और किस तरह से राजनीतिक पार्टियों को जवाब देने का काम करते हैं, पूरा देश देख रहा है। और हम बात करें लोकसभा इलेक्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में उपचुनाव हुआ था, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो पहले का विधायक था राम दुलारे गौड़, उसको नाबालिग रेप केस में जेल डाल दिया जाता है। और वहां पे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी विजय सिंह गौड़ की जीत होती है। तो आप देख सकते हैं कि देश में किस तरह से लोग राजनीति को समझते हैं और राजनीतिक पार्टियां किस तरह से धर्म और सांप्रदायिकता के आधार पे देश के लोगों को बांटने का काम करती है। कहीं ना कहीं देश के लोग समझते हैं और चुनाव आने के बाद जवाब भी देते हैं। उपचुनाव में ज्यादातर संभावना होती है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसके उपचुनाव में ज्यादा बहुमत मिलेंगे। ज्यादातर संभावना होती है कि उपचुनाव में उसी की जीत होगी। अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन किस तरह से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलती है, कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। और चिंताजनक इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन जो और पार्टियां हैं
राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने मणिपुर से किस तरह से मणिपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के लोकसभा इलेक्शन में प्रवेश किया था और मणिपुर की जो समस्या है उनको देखते हुए पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जोड़ने की बात करते हुए देश में रैलियां निकाली और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका, इंडिया गठबंधन को इसका कहीं ना कहीं फायदा हुआ। और तो देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस अभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को किस तरह से देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और किस तरह से राहुल गांधी की चर्चा हो रही है, इंडिया गठबंधन की चर्चा हो रही है, इंडिया गठबंधन की चर्चा हो रही है और इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं इसका फायदा भी हो रहा है और उपचुनाव में देखने को भी मिला। तो विधानसभा चुनाव में किस तरह से आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी है, दिल्ली में भी चुनाव है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव अभी के नतीजों से पता चलता है कि आने वाले चुनाव में किस तरह से पार्टियों को क्या होने वाला है। अभी के चुनाव और अभी के नतीजे बता ही रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो देश में उपचुनाव हुआ और इसके जो नतीजे आए और ये हमारा किस तरह का वीडियो था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।